ये लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी 3 साल हुकूमत में मोटरवे बना दी, इसने एयरपोर्ट बना दिया इस्लामाबाद पे, इसने मोटरवे बना दी, ये कर दिया वो कर दिया। सिवाय मोटरवे और इसके 3 साल की हुकूमत में सिर्फ ये मोटरवे ही बनाते हुए लग गए और फिर एयरपोर्ट बनाते हुए लग गए। और इससे क्या किया, मुल्क का करप्शन फ्री फैसला, मुल्क का पाकिस्तान अवाम का गरीब अवाम जो इस वक्त तरस रही है, रोडों पे सो रही है, थर्ड क्लास, जो जिनके पास कोई कारोबार नहीं है, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है करने के लिए, वो मजबूर हुए हुए, वो परेशान हुए हुए। और ये जो लाडला बन के बैठा है, इसको लंदन से बुलाया गया है, जो अदालतों को धोखा दे के गया है, उसको बुला के कहा है, उसकी जमानतें करवाई, उसके सारे केसेस ख़त्म कराए, काजी फायजी सर ने उसकी नाअहली ख़त्म की, उसको सब कुछ किया, उसको ऑफर दी जा रही है, तुम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनो, हमारा काम है कि हम तुम्हारे सारे केसेस ख़त्म करेंगे, तुम बस तैयारी करो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने की। और रेडी है उसको जलसे करने, तो उसको सिक्योरिटी मिल रही है, उसको सारा कुछ मिल रहा है, उसके सारे इंतजामात, हुकूमत, ये नगरा वज़ीर आज़म उसके पीछे पूरी कोशिश हो रही है। 16 पार्टियाँ, इलेक्शन कमीशन, इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन, अदालतों का पूरा निज़ाम इस वक्त नवाज शरीफ का साथ दे रही हैं, उसको लाने के लिए उसका साथ दे रही हैं कि तुम्हें हम लाने के लिए आखिरी कोने तक भी चले जाएं, हमें किसी की जिल्लत, अगर हमें किसी के घर में भी घुसना पड़ा, हमें किसी की इज्जत पे भी हाथ डालना पड़ा तो हम हाथ डालेंगे। जिस तरह के अमाद अजहर, जिस तरह उस्मान डार, उमर डार की वालदा के साथ हुआ, उनकी माएँ बहनें बच्चों के साथ हुआ है, उनके घरों में घुस के, उनके घरों के सब कुछ तोड़ के, उनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है हमारी माएँ बहनों की, उनके घरों में घुस के उनको अरेस्टमेंट करते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनको कपड़े फाड़ते हैं। ये कैसा इंजाम है कि आप किसी को लाने के लिए किसी की इज्जत पे हाथ डालेंगे? आपकी भी माँ बहन घर में, आपकी भी माँ बहन है, और आपने उसको लाने के लिए, लाडले को लाने के लिए मुल्क का पूरा निज़ाम बदल दिया, पूरा करप्ट निज़ाम आप उल्टा हो रहा है। ये इमरान खान ने बता दिया था कि इन्होंने पूरा लंदन प्लान तैयार कर लिया है कि लंदन प्लान के साथ सब कुछ चलेगा, मेरे को ये लोग जेल में डालेंगे, मेरी पार्टी को तोड़ेंगे। इमरान खान ने ये पहले ही लोगों को बता दिया था, अपने पाकिस्तानियों को, अपनी आवाम को, अपने शऊर को, अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, पूरी दुनिया को पहले बता दिया था कि ये लंदन प्लान के तहत हो रहा है सब कुछ, ये लंदन प्लान के तहत हो रहा है। इस लाडले को लाया जाएगा, मेरे को जेल में डाला जाएगा, क्योंकि ये चाहता है कि मेरे आने से पहले इमरान खान जेल में हो, उसके ऊपर केसेस हों, ये इलेक्शन ना लड़ पाए, ये अवाम में ना निकल पाए, ये जेल में बैठा हो, इसके ऊपर केसेस बनाओ। इसलिए 200 फ्रॉडी केसेस बनाए इन्होंने इमरान खान के ऊपर, उसको जेल में डाला, उसको जेल में बंद किया हुआ है झूठे मुकदमे में, 200 मुकदमों में, ना तो उसके ऊपर कोई करप्शन का केस है, ना उसके ऊपर कोई केस बनता है। ये तोशा खाना केस की बात करते हैं, ये साइफर केस, जो ये बोलते थे कि कोई साइफर केस आई नहीं, साइफर केस एकदम आ गया। इन्होंने केसेस बनाए साइफर केस पे। आजम खान ने कहा कि साइफर केस इमरान खान ने खोल के भी नहीं पढ़ा। साइफर केस इमरान खान ने 9 मार्च को, जब उसकी हुकूमत गिरी थी, जब उससे लोगों को बताया कि हमारी हुकूमत को गिराया जा रहा है, अमेरिका के कहने पे अमेरिका की गुलामी करते हैं, ये अमेरिका के झूठे पॉलिस करते हैं और हमारी हुकूमत को गिराया जा रहा है, उस वक्त उससे बता दिया था। और उस वक्त उससे साइफर नहीं रहा था, उससे साइफर पढ़ा भी नहीं था। उसने एक पेपर लगाया था कि ये एक शासक के तहत मेरी हुकूमत गिराई जा रही है, और वही हुआ कि अमेरिका की गुलामी में ये इतने पागल हो के उसके झूठे पॉलिस करते हैं। इनको पता है अगर हम अमेरिका से दुश्मनी करेंगे, अमेरिका से हम नाराज़गी करेंगे, अमेरिका ही अगली हुकूमत पाकिस्तान में अमेरिका की मर्ज़ी से बनती है, अगर अमेरिका ना चाहे वो बंदा नहीं आ सकता। इसलिए इमरान खान ने कहा कि हम हकीकी आज़ादी लेके रहेंगे, हम इनकी गुलामी नहीं करेंगे, हम गुलामी अपने अल्लाह की करते हैं, हम गुलामी अपने अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करेंगे। अल्लाह अगर किसी की गुलामी करनी है तो इससे अच्छी मौत है, इससे अच्छी मौत है। हम सिर्फ गुलामी करेंगे, हम अपने अल्लाह की गुलामी करेंगे, हम अपने रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी करेंगे। किसी की हिम्मत नहीं है कि हमें कोई गुलाम कौम बना सके। हम एक आज़ाद कौम बन के रहेंगे, और ये हमारा नारा है, इलेक्शन मुहिम का नारा है पीटीआई का, हकीकी आज़ादी लेके रहेंगे। और संडे को अठवार को 28 जनवरी को निकलना है। इमरान खान ने कॉल दे दी, जो कैंडिडेट अपने घरों से नहीं निकलेगा उसके टिकट कैंसिल हो जाएंगे, और नहीं उसको टिकट दिया जाएगा, उसका टिकट वापसी ले लिया जाएगा, और किसी और कैंडिडेट को टिकट दे दिया जाएगा, और उसको इलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। जो कैंडिडेट इस बुट को, इस खौफ के, आप जब तक घरों में घुस के खौफ के वजह से बैठे रहेंगे तो ये निज़ाम नहीं खुलेगा, ये निज़ाम तबाह नहीं होगा। ये निज़ाम जब तक ये हम पे मुस्तरद रहेंगे,
रहेंगे, ये करप्शन करते रहेंगे, ये हमारा पैसा, हमारी गरीब आवाम का पैसा चोरी करते रहेंगे। ये बिरयानी, ये जलसों में बिरयानी मंगाते हैं कि हम बिरयानी देंगे, आओ हमारे जलसे अटेंड करो, हम ये करेंगे, हम मोटरसाइकिल देंगे, तुम्हें ये नमाज देंगे। ये घरों घरों स्कूल जल्दी बंद करवा देते 11 बजे कि हमारे जलसों में पहुँचो। हमारी इनती आवाम नहीं है। ये शेर जो बोलता है कि मैं शेर हूँ, जो इसको लाडले को लाया क्या, ये अपने घर से नहीं निकल सकता। ये इतना भगो रहा है कि अपने घर से नहीं निकल सकता। ये करके दिखा है जलसा मीनार पाकिस्तान, ये पंजाब से बाहर नहीं दिखा, ये अपने हल्के में नहीं जा पा रहा। इसको पता है कि अवाम को जवाब देना पड़ेगा। जो हमने मुल्क तबाह कर दिया 3 साल हुकूमत पहले, और फिर इन्होंने जो 16 महीने किए इस मुल्क के साथ, एक मुंतकिद हुकूमत को गिराया किया, एक पूरी प्लानिंग के साथ इस हुकूमत को गिराया किया, उसको हमें अवाम को जवाब देना होगा। अवाम इस वक्त गुस्से में। आपने 8 फरवरी को इस हकीकी आज़ादी के लिए निकला है, अपने बच्चों के लिए निकला है, अपनी नस्लों के लिए निकलना है। अगर आप 8 फरवरी को समझते हैं कि अब हमारा कोई फ़ायदा नहीं, बल्ला छीन गया, काजी फाइसा ने बल्ला छीन लिया, डाल्टन ने बल्ला छीन लिया, कोई इमरान खान भी इलेक्शन में नहीं खड़े, सब आज़ाद उम्मीदवार है, आज़ाद उम्मीदवार बिक जाएंगे। लेकिन आपने हार नहीं माननी, आखिरी गेंद तक रन है। ये हमारा कप्तान भी कह रहा है, हमारा लीडर भी कह रहा है। और आप अगर हार मान देंगे तो फ़ायदा क्या? हमें गुलामी से आज़ादी चाहिए, तो हमें हार को तस्लीम नहीं करना। हम आखिरी गेंद तक लड़ेंगे तो रिज़ल्ट कुछ और भी आ सकता है। अगर टर्न आउट हुआ तो फिर रिज़ल्ट आप देखेंगे कि कुछ और भी आएगा।